इनकी सेवा 5 ही साल की होती है, 2 ही महीना की होती है, 2.5 साल की होते हैं, उसके बाद भी पेंशन के हकदार होते हैं। ऐसा क्यों होगा? साला हज़ारों गुना पैसा ये लोग कमा करके रख लेते हैं और फिर भी इन लोगों को पेंशन पे पेंशन मिला जाता है। भैया उन लोग इतना बर्जीत करके इतने कमा कर लूट करके रख लेता है कि उसको पेंशन का जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। अभी हम लोगों से बस ये पूछने वाले हैं कि एमपी और एमएलए को पेंशन मिलना चाहिए या नहीं। आइए कुछ लोग हैं मेरे साथ, हम उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव चंद्रा है। अच्छा ये बताइए, एमपी एमएलए को पेंशन मिलना चाहिए? एमएलए एमपी को पेंशन के मामले में तो हम कहेंगे कि इन लोगों का पेंशन बंद होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जितने दिन रहते हैं 5 साल के अंतराल में ही इतने सारे इन लोगों के पास रिसोर्सेज पैसे का इतना कमाई हो जाती है कि ये आराम से ज़िंदगी भर कटा सकते हैं। इसीलिए हम लोग तो इस पक्ष में नहीं हैं। कल को हम लोग को भी मिलेगा मौका तो हम लोग भी इसमें ये चाहेंगे कि पेंशन नहीं मिले। हाँ, यदि बाकी सबके लिए जो बनता है हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। क्यों पेंशन बंद होना चाहिए, क्या वजह? पेंशन बनी इतना सारा व्यवस्था है उन लोगों के लिए। हम लोग जहाँ देखते हैं 5 साल के अंतराल में बहुत सारा काम आता है, उस काम में भी इन लोगों का कमाई का रिसोर्सेस बना हुआ है ही। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो हो सामान्य रूप से इन लोगों का पेंशन बंद होना चाहिए। हम आप देख लीजिए कि सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी में कितने लोगों का पेंशन बंद हो जा रहा है। आज लोग नौकरी की चाह में पहले इतना इंटरेस्टेड थे, काम करते थे इतना मन लगा करके, आज लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा। लोग कैसे फिर बाद में अपना लाइफ जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसका कोई भी किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। और उसका जब कर्मचारी लोगों का इतना साल काम करके जब उनका पेंशन बंद हो जाता है तो ये 5 साल के अंतराल में ये लोग काम करके जो उससे कितना गुना हम समझते हैं कि साला हज़ारों गुना पैसा ये लोग कमा करके रख लेते हैं और फिर भी इन लोगों को पेंशन पे पेंशन मिला जाता है। इतना मोटा रकम पेंशन के रूप में ये लोग लाइफ टाइम लेते हैं, वो चीज़ हम लोग खिलाफ हैं। बोलिए, एमपी एमएलए को जो पेंशन मिलता है वो मिलना चाहिए या नहीं? ना, नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? भैया उन लोग इतना बर्जीत करके इतने कमा कर लूट करके रख लेता है कि उसको पेंशन का जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है। जो मतलब जो एमपी एमएलए पद से हट जाते हैं उनको ही पेंशन नहीं मिलना चाहिए उनको पेंशन। आप बात लीजिए चाचा, एमपी एमएलए जो लोग हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए या नहीं? बोल दो। नहीं। आप बात लाइए सर। नहीं मिलना चाहिए। वो लोग को क्या ज़रूरी है? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि 5 साल के वो सब जनता जिता करके भेजता है, उसको पेंशन चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब सब लोगों का पेंशन ख़त्म करने जा रहे हैं लोग, जो कि उतने लंबी अवधि तक सेवा देते हैं। इनकी सेवा 5 ही साल की होती है, 2 ही महीना की होती है, 2.5 साल की होते हैं, उसके बाद भी पेंशन के हकदार होते हैं। ऐसा क्यों होगा? जनप्रतिनिधि हैं, जन सेवा इनका काम है, उसके बाद भी पेंशनधारी बन जाते हैं। बहुत बुरी बात है ना। जबकि सेवा देते हैं लोग लंबा 15 साल 20 साल 36 साल का सेवा देते हैं, उनको जब पेंशन ख़त्म करने जा रहे हैं तो भविष्य में लिए लोग नेता लोग जनप्रतिनिधि लोग, लेकिन अब उनको नहीं लेना चाहिए। और मोदी जी की इस सरकार में जब सबका ख़त्म कर रहे हैं तो इनका अपना भी ख़त्म करना चाहिए। लेकिन स्थिति तो यहाँ बदली सी होती है। यहाँ जब पेंशन अपनी लेनी होती है तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों साथ होकर के थपथपा देते हैं बेंच को कि नहीं भाई पेंशन मिलना चाहिए। ये सब बहुत बुरी राजनीति है। इसमें एक परेशानी ये भी नज़र आ रही है कि आज का सत्ताधारी पक्ष है ना, जिसका नेतृत्व खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज तक ये विपक्ष को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी बिंदु पर इतने सारे डिसीजन हुए, धारा 370 का हो या फिर ये जो उसके पहले एक टैक्स लगा, कौन सा जीएसटी लग गया, फिर उसके बाद और बहुत सारे डिसीजन ऐसे ये लोग ले रहे हैं, जो कि एक पक्ष लेते हैं अपने बंद कमरे में डिसीजन ले करके और एक हवा में छोड़ देते हैं कि नहीं, आम पब्लिक पे थोप देते हैं। आज अग्निवीर की भी वही बात हो रही है। हाँ, लेकिन ये अग्निवीर अभी जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन में देर है, इस कारण आम जन विद्रोह हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट इस पर कुछ
लगाया है रोक और इस SIT की गठन किया है। अब बाद में क्या होगा, अग्निवीर का फॉर्म भी भराने लगा। लेकिन फिर भी तो हाई कोर्ट लगाया है। अब क्या होगा तो डिसीजन, लेकिन यह है कि सरकार को तो लताड़ा है। अब इसके बाद क्या होगा तो बात की बात है। लेकिन फिर भी जो स्थिति बन पा रही है, एक ही स्थिति है इनकी कि एको हम द्वितीय नास्ति। इनके पास अपनी एक भावना जगी हुई है, ईगोइज्म है इनमें कि भाई जो हमने कर दिया वही सही किया, बाकी दुनिया साफ गलत है। किसान की जो ये है क्या, किसान हड़ताल किया, किसान MNP जो किया, ये सारे डिसीजन ऐसे बंद कमरे में ले लेते हैं जो कि इसमें आम जन विद्रोह होना तय होता है, ठीक है ना। और वो एक ही मात्र आधार इनका बनता है, इनके अपनी मानसिकता का, कि एक वो हम द्वितीय नास्ति वाली बात इनके साथ है। जो हमने किया। अब दो ही आदमी करें बंद कमरे में, या अकेले करें, या कुछ और लोगों को लेकर के ब्यूरोक्रेट्स हों अगर कुछ हो। जैसे आज अग्निवीर में ब्यूरोक्रेट्स का होना, ऐसे डोभाल साहब हो गए, या फिर कुछ आर्मी पर्सनालिटी, हेड पर्सनालिटी, या एयरफोर्स हेड पर्सनालिटी, कुछ उन लोगों को शायद विश्वास में लिए होंगे। लेकिन फिर भी आपसी तालमेल राष्ट्रीय दल जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो लेना चाहिए, सबकी मानसिकता को टटोलना चाहिए। और उस टटोलते हुए अगर ये सब डिसीजन लेते हैं तो जिस तरह का जन विद्रोह आज सड़कों पर हो रहा है शायद नहीं होती, न होना चाहिए। इसलिए इनका कुछ डिसीजन वैसा ही है जो कि बस यानी क्या, देहात में वो कहावत है ना कि रोप दिया कोहड़ा और तुरंत फल उसका पाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से इसका जो डिसीजन होता है, इस पर आम आदमी का उंगली उठना तय है। चलिए, अभी आपने सुना है, इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जो भी नेता MP MLA हैं जो पेंशन लेते हैं, अगर सब कोई का पेंशन खत्म हो रहा है तो MP MLA का भी पेंशन खत्म होना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।